नेक्स्ट टॉपिक में जाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या बोल रहा है, देखिए अभी जो हम लोग जो पढ़ रहा हूं, ये वाला क्या है आपका बोर्ड के साथ जेई का जो जरूरत है वही मैं बोल रहा हूं। देखिए आप एक बार बोर्ड के लिए पढ़ेंगे, एक बार जेई के लिए पढ़ेंगे, एक बार जेई एडवांस के लिए पढ़ेंगे एक ही चैप्टर को, ऐसा नहीं होता है। आपको स्टार्टिंग में ही आपको ज्यादा पढ़ना होगा, और जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना शॉर्ट करके लिख पाएंगे, जितना शॉर्ट पढ़ेंगे और कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। तो ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या पढ़ना है, स्टार्टिंग में आपको ज्यादा पढ़ना ही होगा। स्टार्टिंग से आप शॉर्ट ट्रिक्स में जाएंगे, वो एग्जाम में भी आपको ट्रिक्स ही दिखाएगा, कौन सा ट्रिक से मैच नहीं हो रहा है। तो स्टार्टिंग से ट्रिक्स अप्लाई करके मत चलिए। मेरा बात सुनने में को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जो काम आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब जो काम आप लोग घर में 2 घंटा करके पढ़ रहे हो, वो काम इजी नहीं है। खुद से आप मेहनत कर रहे हो जब, वो आपको अच्छा नहीं लगता है मेहनत करना। सब ऑल टाइम आप लोग क्या चलते हो, सब कुछ रिलैक्स में, सब कुछ इजीली हो जाएगा। एक तो बात याद रखेंगे मेरा बात, जो काम इजीली हो जाता है उससे आपका कुछ फायदा नहीं होगा। जो काम इजीली नहीं होगा वही आपको आगे लेके जाएगा। जैसे आप जब एमसीक्यू कर रहे हो, देख रहे हो आप इजीली कर पा रहे हैं, तो आप सोचिए आपका कुछ प्रॉब्लम है। जब आप जेई एडवांस का पेपर, जेई मेन का पेपर करेंगे, देखेंगे आप इजीली हो रहा है, आप मतलब कुछ तो प्रॉब्लम गड़बड़ है। जब इजीली नहीं होगा, जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो सोचेंगे तो आपका थ्योरी और भी पढ़ना है। ठीक है, कोई भी चीज आप फर्स्ट टाइम जब करेंगे इजीली मिलेगा, तो आपके अंदर में कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो इसलिए आपको जब स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करेंगे, आपको फर्स्ट के क्या करना है, थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है। देखिए मैं जो बोल रहा हूँ बहुत ही स्लो से बोल रहा हूँ, आपको सुनने लगेगा इतना कौन सुनता है, इतना जो सुनता है उसको ही जेई में रैंक होता है, जो स्किप कर जाता है उसका जेई में रैंक नहीं होता है। तो मैं ऐसा यूट्यूब में नहीं बोलूंगा क्या पेपर हार्ड आया हुआ है, इतना टफ पेपर आया हुआ है, बच्चे लोग कैसे करेगा। अरे बच्चे लोग को कौन बोला है इंजीनियर बनने के लिए, कौन बोला है मेडिकल बनने, मेंटेनेंस बनने, तो एग्जाम तो हार्ड होगा ही ना, यही बात है ना। तो एग्जाम हार्ड होगा ऐसे ही सोच के आपको प्रिपरेशन लेना है। कुछ भी क्वेश्चन आपको आपका जेई मेन में आएगा, आपका प्रिपरेशन अच्छे से रहेगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा ना, 100 में 100। तो आप स्टार्टिंग से क्या करेंगे, ये वाला हो रहा है, वो वाला हो रहा है, ये वाला हो रहा है, तो शॉर्ट ट्रिक्स याद रखो, शॉर्ट ट्रिक्स से ये वाला एमसीक्यू मैच हो रहा है, तो शॉर्ट ट्रिक्स में जाके देखेंगे एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक्स ही याद आएगा, मतलब शॉर्ट ट्रिक्स याद नहीं आएगा। तो मतलब जो शॉर्ट ट्रिक्स याद आएगा आपका एमसीक्यू के साथ मैच नहीं होगा, आपका -5 मार्क्स ही मिलेगा। तो स्टार्टिंग से शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई मत करिए, जब शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करना होगा वो मैं खुद बोल दूंगा, क्योंकि आपको जब जेई मेन आपका जनवरी में जब आएगा, उससे पहले 15 डेज पहले या 1 मंथ पहले जो क्लास में मैं बोलूंगा कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कैसे याद रखना है, सब कुछ मैं धीरे धीरे से बोलूंगा। ठीक है, मैं सिंपल सा आदमी हूँ, सिंपल वर्ड में बिलीव करता हूँ, ज्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड मेरा पसंद नहीं है, मतलब शॉर्ट तरीका पसंद नहीं है, क्योंकि शॉर्ट तरीका से आपको मार्क्स भी शॉर्ट ही मिलेगा, हाई नहीं मिलेगा। ये बात आज से आपका दिमाग में घुसा लीजिए, क्योंकि शॉर्ट तरीका से आपका मार्क्स शॉर्ट ही होगा, हाई नहीं होगा। आया समझ में? तो जो भी है, जो सिचुएशन में हो, आप मेरा बात धीरे धीरे से सुनिए। ऑर्गेनिक बहुत इजी है,
आप लोग क्लास 11 में जो मार्क्स नहीं मिला आपको, शायद मेरा ये वाला क्लास सुन के आपका मार्क्स मिलेगा, क्योंकि मैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज भी बोलूंगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी बोलूंगा, और जेईई मेन का पीवाईक्यू भी कराऊंगा। ठीक है, आया समझ में? तो देखिए ये वाला क्या बोल रहा है, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। देखिए मेरा बात सुनने में आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं पूरा टेढ़ा आदमी हूं, सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा वही आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो चलिए, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इज ए लोन पेयर डोनर, एंड न्यूक्लियोफाइल which can donate the lone pair easily is soft nucleophile, and which cannot donate easily is hard nucleophile। इसका मतलब जो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा ही लग रहा है ना, इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। तो अभी हम लोग CX बॉन्ड के बारे में बोल रहा था, पार्शियल डबल बॉन्ड, उसका हाइब्रिडाइजेशन, उसके साथ अटैच पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, वो CX बॉन्ड मतलब सबस्ट्रेट के ऊपर में काम चल रहा था, मतलब जो इफेक्ट आ रहा था। तो सबस्ट्रेट से जेईई मेन में क्वेश्चन आता है, बोर्ड में भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये वाला एनसीईआरटी का ही टॉपिक है। जो मैं बोल रहा हूँ वो एनसीईआरटी का ही टॉपिक है। एनसीईआरटी को यहाँ पर बोर्ड में खड़ा करके लाइन बाय लाइन बोलूंगा, वो लास्ट टाइम होता है, मतलब जब आपका एग्जाम नजदीक है। अभी आपको ज्यादा पढ़ना होगा, ज्यादा पढ़ना इसलिए होगा तब आप एग्जाम हॉल में जाके सही आंसर कर पाए। आपको इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना है, ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे तो आपका एमसीक्यू करने में इजी होगा। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इज ए लोन पेयर डोनर। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? लोन पेयर देता है, मतलब न्यूक्लियस लविंग एलिमेंट जिसके अंदर में इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब नेगेटिवली चार्ज। मतलब सिंपल वर्ड में क्या है, न्यूक्लियोफाइल इज ए लोन पेयर डोनर। ए भी एक तो एमसीक्यू ऑप्शन में रहेगा, लोन पेयर डोनर, ए वाला वर्ड देखिए। आपको न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन रिच और लोन पेयर डोनर। व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऐसा ऑप्शन में मतलब और भी ऐसे ABCD करके देगा, बोलेगा इसके अंदर में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। उसके अंदर में आप लोन पेयर डोनर, आपको 3 ठो याद है, एक क्या है नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन रिच, न्यूक्लियस लविंग और लोन पेयर डोनर। ये भी एक तो वर्ड आप इसके साथ ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो ये वाला चट्टो स्टेटमेंट न्यूक्लियोफाइल के ऊपर में आ रहा है। क्या बोल रहा है? व्हिच कैन डोनेट द लोन पेयर इजीली टू द सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर जो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल, ये वाला आप लोग जानते हो। जैसे देखिए यहाँ पर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल व्हिच कैन डोनेट इट इजीली टू हार्ड न्यूक्लियोफाइल। The ability to donate a lone pair is nucleophilicity. It also affects the rate of SN2 reaction. क्या हो रहा है बेसिकली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप CH3 CH2 एग्जाम्पल देके मैं बोल रहा हूँ CH3Cl, ये वाला क्या है इथाइल क्लोराइड। इसमें आप क्या दे रहे हो? OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल, ये वाला यहाँ पर अटैक करेगा, ये वाला खुल जाएगा, तो आपका CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर आपका OH हो रहा है, X निकल रहा है। ठीक है, उसके बाद और एक तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, CH3, यहाँ पर CH2, सेम कंपाउंड के ऊपर न्यूक्लियोफाइल चेंज करके दे रहा हूँ। यहाँ पर आपका दिया हुआ है C6H5O नेगेटिव, ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, यहाँ पर आपका फॉर्म हो रहा है C6H5O CH2CH3, ये वाला फॉर्म हो रहा है। तो इस दोनों के बीच में, ये वाला जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस दोनों के बीच में क्या हो रहा है देखिए, ये वाला आपका दो तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, डिफरेंट है, दो तो ही लोन पेयर डोनर है, बट दो तो डिफरेंट। तो कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा, ये भी एक MCQ क्वेश्चन है। देखिए MCQ फॉर्मेट में दिखाऊंगा। देखिए दोनों के अंदर में आप लोग क्या देख रहे हो, ए भी 1 डिग्री है, ए भी 1 डिग्री अलाइड है। ठीक है,
यहाँ पर भी आपका OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर भी आपका OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। तो इस दो ठो रिएक्शन के अंदर में कौन ज्यादा फास्टर रेट में SN2 रिएक्शन करेगा? कोई बोल पाएगा क्या? नहीं बोल पाएगा। बोल पाएगा कोई है ऐसा बोलने का क्यों फास्टर होगा? और बोल पाएगा क्या क्यों फास्टर होगा? और फास्टर जैसा होगा, क्यों होगा? आप जस्ट बोलिए, क्यों नहीं, कौन सा फास्टर होगा? तो मतलब यहां पर देखिए फास्ट रिएक्शन, मतलब ए वाला जो रिएक्शन है, ये वाला फास्ट रिएक्शन, ये वाला आपका सेकेंड रिएक्शन, ठीक है। तो बोल रहा है फास्ट रिएक्शन इजीली होगा, ए वाला इजीली होगा, क्योंकि ये जो OH नेगेटिव और यहाँ पर C6H5O नेगेटिव, OH negative is better nucleophile than the C6H5O negative, which is stabilized by resonance and becomes a hard nucleophile। तो मतलब देखिए यहाँ पर मैं दो ठो वर्ड बोला था, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल और हार्ड न्यूक्लियोफाइल। जैसे ही आप C6H5O नेगेटिव, ये वाला क्या है? बेसिकली फेनॉक्साइड आयन है। फेनॉक्साइड आयन क्या होता है? इसका रेजोनेटिंग स्टेबलाइजेशन है। ये वाला क्या है? रेजोनेंस, इसके अंदर में रेजोनेंस स्टेबिलिटी है। तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी आपका है, तो इसलिए ये वाला क्या हो रहा है, मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी होगा तो ये वाला हार्ड न्यूक्लियोफाइल हो रहा है। आया समझ में? तो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, इसके अंदर में OH नेगेटिव के अंदर में न्यूक्लियोफाइल, ये वाला इसके अंदर में कुछ भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये बेटर न्यूक्लियोफाइल हो रहा है, बेटर न्यूक्लियोफाइल। और क्या हो रहा है? सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। आया समझ में? देखिए ये बोर्ड के साथ आपका JEE 2026 अप टू JEE एडवांस तक जो SN2 रिएक्शन के बारे में बोल रहा हूं, सिंपल वर्ड में सुनने में हार्ड लगेगा। आपको मार्क्स मिलना है, आपको ज्यादा पढ़ना है स्टार्टिंग में, धीरे धीरे ऑटोमेटिक कम होते जाएगा। जब एग्जाम आपका नजदीक होगा आप खुद ही उसका समरी कर लेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको ज्यादा पढ़ना होगा, स्टार्टिंग से आप शॉर्ट स्टिक में, मेरा ये बात दिमाग में ले लीजिए। और जो स्टूडेंट JEE मेन दिया हो, जो एडवांस देंगे, और जिसको JEE मेन में अच्छा मार्क्स नहीं मिला, मतलब JEE एडवांस क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनको देखिए और उनसे आप एक ओपिनियन लीजिए। ओपिनियन में सुनिए वो कहाँ से पढ़ा और कौन सा मेथड यूज किया। वो बोलेगा ऐसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स, ऐसे ट्रिक्स बहुत इजीली हो जाता है। आपको मैं एक बात क्या बोल रहा था, जो इजीली होगा मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। जो इजीली नहीं होगा तो आप सही दिशा में हो, आपका प्रिपरेशन सही चल रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम JEE मेन JEE एडवांस का पेपर का क्वेश्चन देखेंगे, आप इजीली नहीं कर पाएंगे। यही नेचुरल है। आप पढ़ने के बाद, ठीक से प्रैक्टिस करने के बाद, जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपका सही होगा। मतलब फाइनल एग्जाम नहीं, आप रिवीजन टाइम में देखेंगे आप कर पा रहे हैं, तो आपका प्रिपरेशन सही हो रहा है। स्टार्टिंग में आप कर रहे हो तो MCQ ABCD, MCQ ऐसा नहीं है ABCD मार्क मतलब ABCD जो है वो सही करना है, वो सही करना है। वो KG का बच्चा भी सही ABCD कौन सा करेक्ट होगा 10 तो याद रख के बोल पाएगा। बट क्यों हो रहा है, अब JEE मेन दो, बाद में JEE एडवांस दो, क्यों लॉजिक क्लियर नहीं रहेगा तो एक तो क्वेश्चन करने के बाद उस थ्योरी को अप्लाई करके दूसरा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इसके मेरा ये बात सुनने में आपको दिक्कत होगा, मतलब मैं बहुत बकबक कर रहा हूं, क्योंकि देखिए जो मैं सिंपली मैं क्यों बोल रहा हूं, 2 दिन पहले जो नीट का रिजल्ट आया, सब लोग का एक ही बात है, फिजिक्स हार्ड हो गया। अरे हार्ड क्यों नहीं होगा,
हार्ड हो सकता है, क्यों नहीं होगा। आप एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे तो एनटीए क्या, ये जो बैठा है सब लोग को डॉक्टर बनाने के लिए बैठा है। जो क्वालिफाइड है, जो क्वेश्चन को ठीक से आंसर दिया हुआ, जो होल ईयर पढ़ के आया है, जिसका मेरिट है, उसी को ही डॉक्टर बनना चाहिए। तो सबको डॉक्टर, बोर्ड जैसा सबको पास करना है, ऐसा एनटीए का टारगेट है। अच्छा डॉक्टर बनना है जो देश के लिए, जो देश को आगे लेके जाएगा, यही तो काम है एनटीए का। तो फिजिक्स पेपर हार्ड हुआ है तो सब लोग लाइफ बर्बाद हो गया। तो हार्ड तो होगा, क्यों नहीं हार्ड होगा। सिंपल बात यही है ना। तो आप लोग जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप भी मान के चलिए आपका पेपर हार्ड ही होगा। तो हार्ड जैसा प्रिपरेशन करना है, हार्ड क्वेश्चन करना नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आप 100 हार्ड क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे बहुत सारा ऐसा बुक है, आप सोच के मैं भी आप क्वेश्चन पूछेंगे, मैं भी आंसर नहीं दे पाऊंगा। ये बात मैं खुल के बोल रहा हूं आपको। आप स्टार्टिंग में कोई भी हार्ड क्वेश्चन मेरे को दिया, मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा, मेरे को भी बुक देखना पड़ेगा। तो आपको क्या है, क्या करना है, थ्योरी को हार्ड करके पढ़ना है। हार्ड करके मतलब थ्योरी को ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको गैदरिंग करके रखना है। हार्ड प्रॉब्लम करना मतलब आप हाई लेवल प्रैक्टिस किया हो ऐसा नहीं। थ्योरी को स्टार्टिंग में जब थ्योरी पढ़ेंगे, उस थ्योरी को वास्ट करके पढ़ना है। उसके बाद ऑटोमेटिक आप खुद बे खुद वो वाला थ्योरी को समराइज कर पाएंगे, मतलब समरी कर लेंगे। तो ठीक है, तो चलिए ये वाला आपको समझ में आया। तो OH नेगेटिव क्या हुआ, बेटर न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू इट इज सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके अंदर में रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। और फेनॉक्साइड आयन इज हार्ड न्यूक्लियोफाइल, इट इज स्टेबल थ्रू रेजोनेंस। आया समझ में मेरा बात। तो फर्स्ट वाला रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर में होगा, देन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर हुआ ना। नहीं क्लियर हुआ तो आप बोलिए, मैं फिर से बोलूंगा। देखिए आप लोग को मेरा एक ही बात आपको सुनने में प्रॉब्लम होगा। जो प्रैक्टिस जब करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का तरीका जो है, आप एक साथ में 1 आवर में 30 क्वेश्चन एक साथ में करिए, उसके बाद आंसर चेक करिए। उससे पहले एक तो क्वेश्चन एमसीक्यू किया, उसके बाद आंसर चेक किया, उसके बाद फिर से दूसरा किया, फिर से आंसर चेक किया, ऐसा मत करिए। सिंपल फास्ट स्टार्टिंग से ही आप 30 क्वेश्चन पहले करिए, उसके बाद आंसर चेक करिए। इससे एमसीक्यू आपका अच्छे से प्रैक्टिस होगा, ठीक है। नहीं तो वो एबीसीडी लर्निंग होगा, बेस सिंपल बात है। एबीसीडी लर्निंग केजी का बच्चा भी करता है। तो ठीक है, नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट जो ये वाला यहाँ पर देखिए, ये वाला थ्योरी, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर। क्या क्या बोल रहा है, इफ द सेम एटम इन 2 पीसेस donates the lone pair, negative charge one is better nucleophile than neutral one, that is CH3O negative is better nucleophile than CH3OH। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पर, if the same atom of the 2 pieces donates the lone pair, the negative charge one is negative charge, मतलब CH3 negative, मतलब यहाँ पर लाइन स्टेटमेंट क्या बोला है, सिंपली समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर CH3OH, यहाँ पर CH3O नेगेटिव, इस दोनों के अंदर में कौन सा ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। क्या बोल रहे हैं, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। यहाँ पर देखिए, डोनेट्स द लोन पेयर, द नेगेटिव चार्ज वन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन न्यूट्रल वन। ठीक है, तो उस हिसाब से ऐसा क्वेश्चन भी ऑप्शन एमसीक्यू क्वेश्चन में भी दे सकता है, व्हिच वन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल। क्या बोल रहा है, इन द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज। लेफ्ट टू राइट क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी के साथ बेसिसिटी का एक रिलेशन है। न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपका, न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। ठीक है, बेसिसिटी के साथ आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो मतलब जो लेफ्ट टू राइट आपका क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब बेसिसिटी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी लेफ्ट टू राइट क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में डिक्रीज होता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज इन लेफ्ट टू राइट ड्यू टू न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। तो आया समझ में। नेक्स्ट जो बोल रहा है NH2 नेगेटिव इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन F नेगेटिव। तो क्यों हो रहा है, बोल रहा है एज द साइज डोनर decreases, lone pair is closely to its nucleus and more tightly held by it and less readily donate. Above all, the electronegativity increases from left to right, so the nucleophilicity decreases. तो क्या बोला, NH2 negative is better nucleophile than F negative. The size of the donor decrease हो रहा है, मतलब डोनर एटम का साइज डिक्रीज हो रहा है। आया समझ में। मतलब ऑर्डर ऐसा एग्जाम में आपको ऐसे देंगे, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव एंड F नेगेटिव, ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन में रहेगा। बोल रहे NH2 इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन OH देन फ्लोरीन। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ये जो नाइट्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर फ्लोरीन, क्या क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर फ्लोरीन और नेगेटिव फ्लोरीन के साथ ऊपर है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस। तो मतलब नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन। पीरियोडिक टेबल को सोचिए, याद करिए, दिमाग में लेके आइए। पीरियोडिक टेबल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। सिंपल वर्ड में न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो साइज क्या हो रहा है, यहां से साइज डिक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीजेस ऑफ डोनर एटम। डोनर एटम कौन सा है, नेगेटिव चार्ज जो है। तो रेट ऑफ एसिड टू रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेट ऑफ एसिड टू रिएक्शन, रेट ऑफ एसिड टू रिएक्शन आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो देखिए यहां से दो क्वेश्चन, एक करेक्ट ऑर्डर बोलिए, मतलब पूछ सकता है, और व्हिच वन, मतलब ए वाला दे के NH2 OH नेगेटिव, व्हिच वन गिव्स एसिड टू रिएक्शन फास्टर रिएक्शन। NH2 दिया, OH नेगेटिव दिया, M नेगेटिव दिया, और दूसरा OH नेगेटिव भी दिया, और दूसरा कुछ भी न्यूक्लियोफाइल दिया। तो आपको क्या देखना है, पीरियोडिक टेबल जिसका साइज स्मॉल होगा, वर्ड क्या है, साइज डिक्रीज कर रहा है। तो मतलब जिसका साइज स्मॉल होगा वो क्या हो जाएगा आपका, बेटर न्यूक्लियोफाइल। उसके अंदर में एसिड टू रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, एक सेकेंड वेट कीजिए, इसको थोड़ा सा फिर से स्टार्ट करना होगा। चलिए इसका इस ज्यादा यहाँ पर तो आया समझ में, बोला बात। मैं 2 मिनट के लिए ब्रेक लूंगा, उसके बाद इसका दूसरा जो टॉपिक है वो मैं बोलूंगा। ठीक है, जिसका जो गोल है उसी के हिसाब से ये वाला बैच डिवाइड है। जेई का अलग बैच है, नीट का अलग बैच है, और बोर्ड का भी अलग बैच है। ठीक है, और CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड, जो जिस बोर्ड में है उसी का भी अलग अलग बैच है। मैं बहुत हैप्पी हूँ योर केमिस्ट्री लैब से, और बच्चों का पढ़ाने का तरीका, टीचर्स के
जो मैंने एक्चुअली जब मैं वहाँ एडमिशन करवाती हूँ तो मुझे लगता है कि एज अ पेरेंट्स हम बहुत फ्री फील कर रहे थे क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर की हो गई थी। बच्चे ने कितनी तैयारी की है, किस तरह से तैयारी की है और उसको कैसे मैं इम्प्रूवमेंट करके अच्छे रिजल्ट के साथ उस चीज को समझाते हुए उन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी की है। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ प्योर केमिस्ट्री लैब से। आप सभी, मैं तो चाहूंगी इससे जितने स्टूडेंट युक्त हो, क्योंकि हर बच्चे को अच्छा जानना चाहिए, अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। मैंने काफी जगह उसे ट्यूशन दिया है, लेकिन मैं उस तरह से सेटिस्फाई नहीं, क्योंकि वो कभी बोल ही नहीं पाता था, उस तरह से कर नहीं पाता था। जस्ट लाइक वो समझ गया है, बट जब मैं करने बोलती थी तो वो कर नहीं पाता था। लेकिन जो मैं चाहती थी कि मेरा बच्चा हर चीज जाने, जो समझे, खुद से मैथ करे, वो चीज वहां जाके युक्त होके योर केमिस्ट्री लैब से हुआ है। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ और मैं चाहूंगी मेरा बेटा जब तक इसमें पढ़े से युक्त रहे। और देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है, ये वाला टॉपिक बोल दिया, ये वाला टॉपिक ठीक है। क्या बोल रहा है, इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैं अभी दिखा रहा हूं, देखिए ये वाला जो ऑर्डर, इसके साथ जो एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं दिया है, आई नेगेटिव है, आर नेगेटिव, बेसिकली हैलाइड जो ग्रुप है उसी का ही यहाँ पर आपका आर नेगेटिव है। क्या बोल रहा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस एज द साइज इंक्रीजेस, ठीक है। तो आई नेगेटिव, उसके बाद सीएल नेगेटिव, सीएल नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, उसके बाद आपका सीएल नेगेटिव, उसके बाद आपका एम नेगेटिव, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। तो इसका क्या है, साइज ज्यादा है, मोर साइज और लार्जर साइज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो ए वाला आपको समझ में आया। तो इस हिसाब से आप क्या बोलेंगे, यहाँ से न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी फिलिसिटी डिक्रीज हो, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल समझ में आया। नेक्स्ट स्पीसीज क्या बोल रहा है, स्पीसीज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस नॉट गुड न्यूक्लियोफाइल, मतलब जिसके अंदर में रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, जैसे फिनॉक्साइड आयन, उसके अंदर में रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल हो रहा है। वो अभी एग्जाम में मैं दिखा रहा था, तो क्या हो रहा था उसके अंदर में, वो वाला क्या हो जाएगा, नॉट गुड न्यूक्लियोफाइल। मतलब एग्जांपल जैसे OH नेगेटिव है और नेक्स्ट फिनॉक्साइड आयन, मतलब ऐसा O नेगेटिव फिनॉक्साइड आयन भी हो सकता है, और ये वाला भी O नेगेटिव फिनॉक्साइड आयन है, और यहाँ पर आपका CH3 COO नेगेटिव। तो कौन इसके अंदर में कौन ज्यादा न्यूक्लियोफाइल कैरेक्टर, मतलब गुड न्यूक्लियोफाइल होगा। जैसे एग्जांपल क्या बोला है, स्पीसीज व्हिच स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस इज नॉट गुड न्यूक्लियोफाइल। तो OH नेगेटिव दिया हुआ है, फिनॉक्साइड आयन दिया हुआ है और कार्बोक्सिलेट आयन दिया हुआ है, मतलब C6 CH3 COO नेगेटिव। तो कौन ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, मतलब कौन ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पर ए वाला ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल ड्यू टू
इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, इक्विवेलेंट रेजोनेंस मतलब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये ऐसा होगा, ओ नेगेटिव, यहाँ पर ए वाला बॉन्ड करेगा, ए वाला खुल जाएगा, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज कैरेक्टर है वो वाला इक्विवेलेंट, ये वाला हो रहा है आपका इक्विवेलेंट रेजोनेंस, ओके। और ये वाला फेनॉक्साइड आयन है, इसके अंदर में भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है, रेजोनेंस है इसके अंदर में। फेनॉक्साइड आयन का करके दिखाऊं, यहाँ पर करके दिखाता हूँ, देखिए फेनॉक्साइड आयन ओ नेगेटिव, यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर लोन पेयर भी है, ठीक है। ये वाला यहाँ पर बॉन्ड करेगा, ये वाला खुल जाएगा, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर नेगेटिव, ये वाला ऐसा हो जाएगा, ये वाला खुल जाएगा, तो यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर ओ, यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये वाला खुल जाएगा, तो ये वाला आपका ऐसा ऐसा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये वाला फिर से यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये वाला खुल जाएगा, फिर से फेनॉक्साइड आयन फॉर्म कर देगा, ये वाला आपका फेनॉक्साइड आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये दो ठो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जैसे ये वाला कार्बोक्सिलेट आयन का, ये वाला फेनॉक्साइड आयन का। कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल ड्यू टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और फेनॉक्साइड आयन इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। आया समझ में? और इसके अंदर में कुछ भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट मैंने बोला, A species which is stabilized by resonance is not a good nucleophile, तो ये वाला वर्ड आपको समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक में जाऊंगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऊपर में। ये वाला एक तो क्वेश्चन है, ठीक है, क्या बोल रहा है, सॉल्वेंट हैज आल्सो प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस द न्यूक्लियोफिलिसिटी। बोल रहा है फ्लोरीन cannot be good nucleophile in polar protic solvent। polar protic मतलब H2O क्या है, polar protic, it is surrounded by the solvent nucleus and solvated through the hydrogen bond, it is not isolated state and cannot attack the carbon holding living group easily, the rate of SN2 reaction decreases। क्या बोल रहा है, देखिए ये वाला DAMF मतलब डाइमिथाइल फ्लोरीन DMF, और whereas the polar protic solvent that is I negative, Br negative, Cl negative। जब polar aprotic solvent होगा Cl negative, Br negative, I negative होगा। यहाँ पर इसको देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इन DMF और यहाँ पर ऑर्डर हो रहा है आपका Cl negative, यहाँ पर आपका Br negative, यहाँ पर आपका I negative, और whereas the polar protic solvent होगा आपका I नेगेटिव, जिसका साइज ज्यादा होगा, उसके बाद Br नेगेटिव, उसके बाद उल्टा हो रहा है। तो पोलर पोटिक सॉल्वेंट के ऊपर आपका क्या आ रहेगा, जिसका साइज छोटा होगा, पोलर पोटिक सॉल्वेंट सेम एज इट एज ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड करके न्यूक्लियोफाइल को सराउंड करके रख देगा। मतलब यहाँ पर क्या बोला है, पोलर पोटिक सॉल्वेंट as it surrounded by the solvent molecule and solvated through the hydrogen bond, it is not isolated state, cannot attack in carbon holding living group so easily, the rate of SN2 reaction decreases। तो polar potic solvent के लिए SN2 reaction क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जैसे polar potic, जैसे यहाँ पर देखिए इन DMF, और यहाँ पर एक तो polar potic मतलब ये वाला polar aprotic है, ये वाला पोलर एप्रोटिक, और ये वाला पोलर पोटिक में क्लोरीन का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो रहा है, पोलर पोटिक में आपका आयोडीन का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो रहा है। मतलब जिसका पोलर पोटिक सॉल्वेंट के अंदर में जिसका साइज ज्यादा होगा वो गुड न्यूक्लियोफाइल होगा, मतलब उसके लिए SN2 रिएक्शन बेटर होगा, ठीक है। और जिसका साइज कम होगा ऐसे आपका सॉल्वेटेड हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड थ्रू, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं कर पाएगी। तो आपको क्या याद रखना होगा, फ्लोरीन कैन नॉट गुड न्यूक्लियोफाइल इन पोलर पोटिक सॉल्वेंट। ए वाला लाइन बोर्ड में
क्वेश्चन में दे सकता है। एब नेगेटिव कैन नॉट बी गुड न्यूक्लियोफाइल इन पोलर पोटिक सॉल्वेंट, व्हाई? तो आपको क्या लिखना होगा? एज इट इज सराउंडेड बाय solvent molecules and solvated through the hydrogen bond, it is not in isolated state and cannot attack the carbon holding living group so easily and rate of SN2 reaction decreases। आया समझ में? आया ना? क्या नहीं आया? नहीं आया ना सर? डाउट है सर? डाउट है? किसके ऊपर डाउट है? सॉरी सर, मैं ये वाला चैट बॉक्स नहीं खुल के रखा था। किसका डाउट है? कोड आईटी, बोलिए आपका डाउट, बोलिए 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 बोलिए। मैं वो यूट्यूब का पेज में हेलो हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर, क्या 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 सर रिप्लाई? हेलो सर, कौन? आप रिप्लाई आपका फेवरेट टीम आईपीएल का है? आईपीएल नहीं देखता हूँ बेसिकली, क्योंकि कोई भी जैसे फुटबॉल बोलिए और क्रिकेट बोलिए मैं नहीं देखता हूँ, वो टाइम वेस्टेड चीज है। उन लोग पैसा कमा रहा है, हम लोग का टाइम क्यों देंगे? एंटरटेनमेंट के लिए बहुत टाइम है। आप अभी एंटरटेनमेंट करेंगे, एंटरटेनमेंट में बिजी रहेंगे। आप क्या बात मैं बोल रहा हूँ? जब आप एंटरटेनमेंट में रहेंगे, जब 12 पास कर जाएंगे, देखेंगे जो अभी आपके साथ एंटरटेनमेंट नहीं है वो एंटरटेनमेंट कर रहा है, आप काम में बिजी हो। आप इस टाइम में एंटरटेनमेंट करेंगे तो सर 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 टीम 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 टीम, मेरा कोई टीम नहीं है, क्योंकि मैं आईपीएल नहीं देखता हूँ और आईपीएल देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। मैं मतलब कोई भी फुटबॉल बोलिए और कोई भी स्पोर्ट्स का ऊपर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो सर डाउट है तो डाउट बोलिए, डाउट बोलिए, लिखिए लिखिए। ठीक है, तो क्लास को कंटिन्यू करता हूं, क्योंकि मैं यहाँ पर यूट्यूब पेज को नहीं देखा था। मैं सोचा था यहाँ पर बोलूँ। ठीक है, तो चलिए, तो ये वाला आपको समझ में आया? तो पोलर पोटिक और पोलर एप्रोटिक आया समझ में? पोलर पोटिक क्या होता है? जो पोलर मॉलिक्यूल मतलब सिंपली वाटर है पोलर पोटिक, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा पोलर एप्रोटिक, सिंपल। तो पोलर पोटिक के अंदर में SN2 रिएक्शन जिसका साइज छोटा होगा वो क्या हो जाएगा आपका? यहां पर बोला व्हेयर इज द पोलर पोटिक सॉल्वेंट ऑर्डर इज इतना। आया? क्लियर हुआ ना? नेक्स्ट टॉपिक में जाता हूं, आप लोग को समझ में आया शायद। इसके बाद और एक तो एग्जांपल आएगा, साइज ऑफ द न्यूक्लियोफाइल ऑफ पोलर पोटिक पोलर एप्रोटिक के बारे में ही आएगा। देखिए, साइज ऑफ द न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू द लार्ज साइज न्यूक्लियोफाइल लाइक टर्शियरी ब्यूटाऑक्साइड पेपर टू एक्ट एज ए बेस रेदर देन द न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू द स्टेरिक फैक्टर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा इसलिए है, ये वाला क्वेश्चन देखिए आपको कंफ्यूज करेगा बेसिकली। ठीक है, कैसे कंफ्यूज करेगा मैं बोल रहा हूं। देखिए, आपको ऐसा एक तो एग्जांपल देगा CH3Cl और इसके साथ देगा ऐसे करके CH3CCl। देखिए दोनों में देखने में क्या लग रहा है? ओनली इसके साथ और इसके साथ यहाँ पर देखिए 4 कार्बन है, यहाँ पर 1 है, बट एक बार देखेंगे तो यहाँ पर होल 3 है, यहाँ पर 1 C ज्यादा है और कुछ नहीं, स्ट्रेट चेन में लिखा हुआ है। और यहाँ पर आपको दे रहा है, देखिए यहाँ पर आपको दे रहा है बेस, जो दे रहा है यहाँ पर आपका जो बेस दे रहा है ऐसे टर्शियरी व्यू ओ नेगेटिव, यहाँ पर आपका टर्शियरी व्यू ओ नेगेटिव। देखिए यहाँ पर बोलेगा ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पर आपको बोलेगा which one is give substitution for product। यहाँ पर ऐसे करके आपका ए वाला बी, which one is substituted product। MCQ फॉर्मेट में जाएंगे तो ऐसे आपको ऑप्शन में देगा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट,
एलिमिनेशन प्रोडक्ट, ओनली एलिमिनेशन प्रोडक्ट, ओनली सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, ए एंड बी क्या होगा, और नॉन ऑफ दिस, ऐसा ऑप्शन में दे सकता है। तो आप बोलिए इसका आंसर, यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू लार्जर साइज न्यूक्लियोफाइल लाइक टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड प्रेफर टू एक्ट एज ए बेस rather than the nucleophile due to steric factor। स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है ऊपर में और सही अच्छे से लिखा हुआ है, तो ये वाला सेम इस स्टेटमेंट के ऊपर एग्जाम मतलब क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये वाला क्या है 1 डिग्री, ये वाला क्या है 3 डिग्री। 3 डिग्री क्यों है, इसको हम ऐसे लिख रहे हो CH3 CH3, यहाँ पर आपका Cl, यहाँ पर आपका CH3। तो ये वाला टर्शियरी मतलब 3 डिग्री हैलाइड, मतलब इसका आईयूपीसी नेम क्या होगा 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। यहाँ पर आप क्या दे रहे हो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। यहाँ पर आपका हो जाएगा CH3, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका CH3, ये वाला O नेगेटिव। इसके साथ भी सेम चीज है मतलब इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ CH3 CH3, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका O नेगेटिव। ये वाला 1 डिग्री, ये वाला 3 डिग्री। जैसे ही 3 डिग्री हैलाइड मतलब कंपाउंड होगा, वो क्या करेगा, वो उसके अंदर में कितना आईएफएक ग्रुप है, देखिए यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर मिथाइल, मतलब 3 ठो प्लस आईएफएक ग्रुप है। तो प्लस आईएफएक ग्रुप का काम क्या है, प्लस आईएफएक ग्रुप आपको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। इलेक्ट्रॉन दे देने से क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपका प्रोडक्ट देगा, यहाँ पर बोल रहा है बेस रेदर देन न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर। जैसे ही आप टर्शियरी ब्यूटाइल, ये वाला बेस यूज हो रहा है, होने के बाद यहाँ पर आपका एलिमिनेशन प्रोडक्ट होगा। मैं प्लस आईएफएक के बारे में आ रहा हूँ, यहाँ पर आपका एलिमिनेशन प्रोडक्ट होगा। क्या प्रोडक्ट, आपका एलिमिनेशन प्रोडक्ट होगा, एलिमिनेशन प्रोडक्ट दे रहा है, मतलब आपका एल्कीनोड है। ए वाला यहाँ पर, ये वाला टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड, ये वाला यहाँ पर अटैक करेगा, SN2 करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देगा। CH3O, यहाँ पर आपका C, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका CH3। तो ए वाला आपका सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, ठीक है। ये वाला क्यों हो रहा है, यहाँ पर लाइन में लिखा हुआ है ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल लाइक टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड प्रेफर टू एक्ट एज ए बेस। बेस क्या करता है, प्रोटॉन ले लेता है। और यहाँ पर जैसे ही ये वाला इसके ऊपर 3 डिग्री है, तो इसके ऊपर SN2 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि SN2 रिएक्शन 1 डिग्री अल्किल हैलाइड के ऊपर होता है और 3 डिग्री के लिए मैं अभी नहीं बोला हूँ, SN1 के लिए होता है। तो यहाँ पर प्लस आईएफएक ग्रुप है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट जैसे ही करेगा, इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ पर CCl जो बॉन्ड है और क्लोरीन क्या है, नेगेटिवली चार्ज, तो दोनों के अंदर में क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो वो इजीली निकल जाएगा। निकलने के बाद ऐसा कार्बोकैटायन फॉर्म कर देगा। CH3 क्यों एलिमिनेशन प्रोडक्ट दे रहा है, ऐसे कार्बोकैटायन फॉर्म कर देगा। कार्बोकैटायन ये वाला 3 डिग्री कार्बोकैटायन, मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, CCl बॉन्ड आपका वीक हो रहा है। क्यों वीक हो रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप। प्लस आई इफेक्ट का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन दे देना, यही है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब किसके ऊपर डोनेट करेगा, ए वाला जो कार्बन है इसके ऊपर डोनेट करेगा। तो इस कार्बन क्या हो जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। क्लोरीन ऑलरेडी क्या है, नेगेटिवली चार्ज, तो Cl बॉन्ड के अंदर में क्या होगा, आपका रिपल्सन होगा, क्योंकि दोनों सेम चार्ज हो रहा है। तो सेम चार्ज की वजह से ये वाला CCl बॉन्ड वीक हो जाएगा, तो इजीली ब्रेक होकर ये वाला कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। उसके बाद ये वाला बेस क्या करेगा, यहाँ से जो प्रोटॉन है, यहाँ पर जो प्रोटॉन है, यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा। बेस का काम क्या है, प्रोटॉन लेना,
ए वाला प्रोटॉन निकलने के बाद यहाँ पर आपका बॉन्ड होने के बाद ए वाला प्रोडक्ट देगा, यहाँ पर आप बेस देने के बाद, ठीक है। तो इसलिए ये वाला एलिमिनेशन प्रोडक्ट हो रहा है। ये वाला फिर से आएगा आपका अल्कोहल फिनल ईथर के अंदर में, मतलब ईथर चैप्टर के अंदर में विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन में। तो यहाँ पर साइज ऑफ द न्यूक्लियोफाइल के बारे में आ रहा था, ऐसा हो गया, मतलब एग्जाम्पल मैंने बोल दिया। आया समझ में? तो आपको समझ में, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल का साइज ज्यादा होगा वो क्या करेगा, बेस फॉर्म कर देगा, और देखना पड़ेगा कहां पर अटैक कर रहा है, ए 1 डिग्री और 3 डिग्री। ये वाला 1 डिग्री के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का साइज ज्यादा होने से भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये वाला मोर रिएक्टिव फॉर SN2 रिएक्शन, क्योंकि वहां पर लेस बल्की ग्रुप है, बैक साइड अटैक इजीली पॉसिबल है। बट इसके ऊपर क्या है, 3 डिग्री हैलाइड, इसके ऊपर आपका जो मिथाइल ग्रुप है मोर बल्की है, तो आपका वाला क्या हो जाएगा, अटैक नहीं करेगा। आया समझ में? तो नेक्स्ट देखिए, ये वाला आया समझ में ना, ये वाला आप लोग इसका आंसर कर पाएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका ये वाला है, यहाँ पर हार्ड सॉफ्ट के बारे में भी दिया हुआ है, बोल रहा है न्यूक्लियोफिलिक सम ऑफ एटम, मतलब ऑर्डर दिया हुआ है और कुछ नहीं। यहाँ पर थायल का दिया हुआ है, कुछ न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, न्यूक्लियोफाइल्स विथ विथड्रॉइंग ग्रुप, मतलब माइनस आईएफएक ग्रुप, माइनस आईएफएक ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो गुड न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, आर नॉट गुड न्यूक्लियोफाइल। जैसे ए वाला NO2 माइनस आईएफएक है, मोर माइनस आईएफएक, ठीक है, और ए वाला क्या है, लेस हो रहा है, तो ए वाला सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है। तो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल के ऊपर क्या हो जाएगा, आपका SN2 रिएक्शन बेटर होगा देन द हार्ड न्यूक्लियोफाइल। तो आपका ये वाला ऑर्डर जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, जस्ट आप ऑर्डर आपका बुक में भी है। नेक्स्ट देखिए, ये वाला क्या